फ्रेंड्स, यह हमारे पास एक ऑफ डिले टाइमर है और इस ऑफ डिले टाइमर को सबसे पहले हम पुश बटन के ज़रिए ट्रिगर करते। देखिए, जैसे ही पुश बटन प्रेस किया टाइमर ऑन हुआ है। जितना टाइम सेट है टाइमिंग कंप्लीट होते ही टाइमर स्टॉप हो जाएगा। इसी टाइमर को आप लिमिट स्विच के ज़रिए भी ट्रिगर कर सकते हैं। जैसे ही लिमिट स्विच ऑन हुआ टाइमर ऑन हो चुका है, टाइमिंग कंप्लीट होते ही टाइमर स्टॉप। और इसी टाइमर को यदि आप सेंसर के ज़रिए ऑपरेट करना चाहते हैं, देखिए जैसे ही सेंसर ऑन होगा हमारा टाइमर स्टार्ट होगा, टाइमिंग कंप्लीट होते ही टाइमर स्टॉप हो जाएगा। तो किस तरह से आज के वीडियो में इस इलेक्ट्रॉनिक ऑफ डिले टाइमर की कंप्लीट वायरिंग की जाएगी, किस तरह से वर्किंग रहेगी, हर एक कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारे पास यह एक इलेक्ट्रॉनिक ऑफ डिले टाइमर है, जिससे आप 240 वोल्ट एसी सप्लाई के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, 24 वोल्ट एसी या डीसी सप्लाई के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इस टाइमर में आपको कॉमन, एनो एंड एनसी का फंक्शन भी मिल जाता है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं ऑफ डिले एंड ऑन डिले टाइमर में क्या डिफरेंस होता है। ऑफ डिले टाइमर की बात की जाए, यदि आपकी टाइमर की कॉइल में सप्लाई आती है, ठीक है, जैसे ही टाइमर की कॉइल में सप्लाई आई, चूंकि ये ऑफ डिले है, ठीक है, तो जैसे ही सप्लाई आएगी, आपने फॉर एग्जांपल 3 सेकंड सेट किया है, तो 3 सेकंड तक आपका जो लोड है वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। जो टाइम सेट किया उतने टाइम तक आपका लोड ऑन रहेगा। जैसे ही आपकी टाइमिंग कंप्लीट होगी तो वहां पर ही आपके लोड को ऑफ कर देगा। दैट मीन्स ऑफ करना है, जो टाइम सेट किया है उस टाइम के बाद आपको लोड को ऑफ करना है। ऑन डिले की बात की जाए तो जैसे ही टाइमर की कॉइल में सप्लाई आएगी, सप्लाई आते ही आपका लोड स्टॉप रहेगा, टाइमिंग कंप्लीट होते ही आपका लोड वहां पर स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑन डिले में जो टाइम सेट है उस टाइम के बाद आपका लोड ऑन होगा, डिले टाइम के बाद ऑन होगा। और ऑफ डिले में आपका जो लोड है टाइमर में सप्लाई जाते ही ऑन हो जाएगा, और जो डिले टाइम है उस डिले टाइम के बाद आपका लोड वहां पर स्टॉप हो जाएगा। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। अब इस टाइमर के कुछ बेसिक स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। जैसे इस टाइमर आपको इनबिल्ट रिले मिल जाता है। यदि आप सेंसर के जरिए से स्टार्ट स्टॉप करना चाहते हैं तो आपको अलग से कोई भी रिले कनेक्ट नहीं करना है। टाइमिंग रेंज की बात की जाए तो इसमें आपको 0.3 सेकंड से लेकर के 30 आवर तक की सेटिंग मिल जाती है। इसमें आपको 2 नॉब दिख रही है, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। किस तरह से टाइमिंग सेट की जाती है इसे हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास यहाँ पे देखिए जो कैपिटल टी है, कैपिटल टी में 3 सेकंड से लेकर के 30 आवर तक की सेटिंग दी गई है, 3 सेकंड से 30 आवर तक की। और स्मॉल टी नॉब पर देखिए 0.1 सेकंड से लेकर के 1 सेकंड तक की टाइमिंग सेट की गई है। फॉर एग्जांपल, आप 3 सेकंड यदि सेट करना चाहते हैं तो 3 सेकंड के लिए फर्स्ट जो कैपिटल टी इसे 3 पर सेट कर दीजिए और इसे स्मॉल टी को 1 पर सेट कर दीजिए, मल्टीप्लाई होगा तो देखिए 3 सेकंड आपकी सेट हो जाएगी। सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है। यदि आप इसमें 10 सेकंड सेट करना चाहते हैं, 10 सेकंड के लिए जो आपकी कैपिटल टी की नॉब है इसे आपको 30 सेकंड पर सेट करना है। 30 सेकंड हो गया। अब स्मॉल टी को यदि आप 0.3 सेकंड सेट करते हैं तो सिंपल सा मल्टीप्लाई होने पर 9 सेकंड आएगा। तो 0.3 से हल्का सा ऊपर करने पर 10 सेकंड सेट हो जाएगा। यदि आप 15 सेकंड सेट करना चाहते हैं तो कैपिटल टी को 30 सेकंड रहने दीजिए, और जो स्मॉल टी है, स्मॉल टी को आप 0.5 सेकंड पर सेट कर दीजिए। मल्टीप्लाई पर आपका टाइमर जो है 15 सेकंड के लिए प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। और इस टाइमर में आपको कॉमन, एनो एंड एनसी पॉइंट दिया गया। 15 नंबर पॉइंट कॉमन है, 15 के साथ 16 एनसी है और 15 के साथ 18 नंबर पॉइंट एनो पॉइंट है। आई होप आपका यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। अब किस तरह से 220 वोल्ट की सप्लाई में आपको वायरिंग करना होगा, किस तरह से 24 वोल्ट एसी या डीसी सप्लाई में वायरिंग करना होगी समझ लेते हैं। 220 वोल्ट में देखिए आपको A1 और A2 पर सबसे पहले डायरेक्टली फेस और न्यूट्रल या लाइन या न्यूट्रल आपको डायरेक्टली कनेक्ट कर देना है। अब यदि आप इसे पुश बटन या फिर लिमिट स्विच के जरिए ट्रिगर करना चाहते हैं तो देखिए A1 से कनेक्टर लीजिए और इसे B1 से ट्रिगर पॉइंट पर दे दीजिए। देखिए क्या होगा, जब इसे ट्रिगर करेंगे या पुश बटन प्रेस करेंगे या लिमिट स्विच ऑपरेट करेंगे, उस कंडीशन में सप्लाई A1 से B1 पर जाएगी, टाइमर ऑपरेट होगा। सबसे पहले देखिए A2 पर हम प्रैक्टिकली कनेक्शन में न्यूट्रल कनेक्ट कर देते हैं। A1 पर प्रैक्टिकली कनेक्शन के लिए हम यहाँ पर लाइन कनेक्ट कर देते हैं। A1 A2 पर कनेक्ट कर दिया है। अब ट्रिगर सबसे पहले हम पुश बटन के जरिए समझ लेते हैं। तो पुश बटन में हमने NO एलिमेंट लगाया है,
देखिए इस पर 2 वायर हमने ऑलरेडी कनेक्ट किया है। एक वायर को A1 पर कनेक्ट कर देना है और जो सेकंड वायर है इसे आपको B1 पर 220 वोल्ट सप्लाई में ट्रिगरिंग पॉइंट इसका A1 और B1 रहेगा। ठीक है, जैसे ही पुश बटन को प्रेस किया जाएगा आपका टाइमर ट्रिगर हो जाएगा और जो टाइमर है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसे ऑपरेट कर भी देख लेते हैं। ठीक है, अभी हमने लोड के लिए एक फ़ैन को कनेक्ट करना है। फ़ैन का कनेक्शन किस तरह से होगा, तो सबसे पहले देखिए फ़ैन में हमारे लाइन और न्यूट्रल कनेक्ट करना होगा। तो 15 नंबर पॉइंट जो कॉमन पॉइंट है, कॉमन पर देखिए हमने लाइन कनेक्ट कर दिया है, डायरेक्टली लाइन लाकर कनेक्ट किया है। 18 नंबर पॉइंट एनो है। ठीक है, जब टाइमर ऑपरेट होगा तो 15 की सप्लाई 18 से जाएगी। तो 18 में हमने फ़ैन का फेज़ वायर कनेक्ट कर देना है और जो न्यूट्रल वायर है फ़ैन का उसे डायरेक्टली हमें कनेक्ट कर देना है। ठीक है, न्यूट्रल हमने डायरेक्ट कनेक्ट किया है, फेज़ को यहाँ पर कंट्रोल किया है। टाइमिंग 3 सेकंड हमने अभी सेट किया है। चलिए पावर को ऑन किया। ट्रिगरिंग के लिए अभी देखिए टाइमर में सप्लाई आ गई है बट ऑपरेट नहीं हुआ है। जैसे ही हम ट्रिगर के लिए पुश बटन को प्रेस करते हैं देखिए रेड इंडिकेटर ब्लिंक हुआ है। 3 सेकंड बाद ऑटोमेटिकली यह ऑफ हो जाएगा क्योंकि हमने ऑफ डिले, देखिए जब पल्स आई लोड ऑन हो गया, 3 सेकंड के बाद हमारा जो लोड है वो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ऑफ डिले टाइमर का आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। लिमिट स्विच का भी सेम कनेक्शन रहेगा। लिमिट स्विच में आपको सबसे पहले देखिए जो एनो पॉइंट दिया गया है, एनो पॉइंट में हमने 2 वायर जोड़ लिए हैं। लिमिट स्विच में देखिए एनो पॉइंट पर 2 वायर जोड़कर सेम कनेक्शन हमें करना होगा। एक वायर को आप एनो पर कनेक्ट कर दीजिए और सेकंड वायर को B1 पर ट्रिगरिंग के लिए जिस तरह से हमने पुश बटन का कनेक्शन किया है सेम कनेक्शन हमें लिमिट स्विच के एनो पॉइंट के साथ कर देना है। ठीक है, अभी जैसे ही हम पहले पावर सप्लाई ऑन कर लेते हैं। पावर सप्लाई ऑन करने पर देखिए ग्रीन इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है। जैसे ही टाइमर ऑपरेट होगा देखिए रेड इंडिकेटर ब्लिंक करा। 3 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली हमारा लोड स्टॉप हो जाएगा क्योंकि हमारा जो टाइमर है ये ऑफ डिले टाइमर है। आई होप आपको 220 वोल्ट सप्लाई कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा, ट्रिगरिंग पुश बटन और लिमिट स्विच के जरिए किस तरह से की जाती है क्लियर हुआ हो। अब 24 वोल्ट डीसी सप्लाई के साथ किस तरह से कनेक्शन होगा, तो सबसे पहले एक एसएमपीएस कनेक्ट किया। इस एसएमपीएस में लाइन और न्यूट्रल हमने डायरेक्टली कनेक्ट किया है। अभी इससे जो 24 वोल्ट सप्लाई हमें मिलेगी तो 24 वोल्ट का जो लाइन या प्लस वायर है उसे हमने A1 पर ही कनेक्ट करना है। ठीक है, प्लस को हमने A1 पर कनेक्ट किया, नेगेटिव को जो एसएमपीएस से मिला है A2 पर कनेक्ट कर दिया है। प्लस और माइनस हमने डायरेक्टली कनेक्ट किया है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, सेंसर का कनेक्शन करना है। तो सेंसर में रेड वायर पॉजिटिव होता है, ब्लू वायर नेगेटिव होता है। ठीक, और जो ब्लैक वायर होता है सेंसर का आउटपुट होता है। जब आपका सेंसर ऑपरेट होगा तो ऑपरेट होने पर इसका जो आउटपुट रहेगा वो ब्लैक वायर में रहेगा। तो सबसे पहले हमें इनपुट कनेक्शन कर देना है। प्लस और माइनस रेड और ब्लू वायर कनेक्ट कर दिया है। जैसे ही सेंसर ऑपरेट होगा तो इसका आउटपुट हमें ब्लैक वायर से मिलेगा। तो ब्लैक वायर में हमने कनेक्टर कनेक्ट किया और इससे 24 वोल्ट सप्लाई के लिए जो ट्रिगरिंग पॉइंट रहेगा वो B3 रहेगा। फिर से एक बार B3 पर एक कनेक्टर हमने कनेक्ट करना है। ठीक है, 24 वोल्ट सप्लाई के लिए ट्रिगरिंग पॉइंट B3 रहेगा। अभी A1 से A3 पर एक कनेक्टर हमें डायरेक्टली कनेक्ट कर देना है। ठीक है, 24 वोल्ट सप्लाई में ट्रिगरिंग जो रिले का आउटपुट रहेगा उसे B3 पर कनेक्ट करना है और A1 से A3 पर डायरेक्टली हमें एक कनेक्टर कनेक्ट कर देना है। आई होप आपका यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। लोड का कनेक्शन सेम रहेगा। देखिए हमारे पास जो लोड 220 वोल्ट सप्लाई का है तो सबसे पहले 220 का जो लाइन रहेगा उसे हमें रिले के कॉमन पॉइंट जो 15 नंबर पॉइंट है 15 नंबर पॉइंट पर कनेक्ट कर देना है। जैसे ही हमारा टाइमर ऑन होगा तो 15 की सप्लाई 18 से निकलेगी। तो 18 में हमने फ़ैन का लाइन कनेक्ट कर दिया है और फैन में जो न्यूट्रल रहेगा उसे हमने डायरेक्टली कनेक्ट किया है। ठीक है, पावर को ऑन किया। अब जैसे ही सेंसर से ट्रिगर मिलेगा, देखिए सेंसर ऑपरेट हुआ, टाइमर ऑपरेट, 3 सेकंड के बाद हमारा टाइमर स्टॉप हो जाएगा। अगेन सेंसर ऑपरेट, टाइमर ऑपरेट, 3 सेकंड के बाद आपका लोड स्टॉप हो जाएगा क्योंकि ये ऑफ डिले टाइमर है। आई होप आपका यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो किस तरह से ऑफ डिले टाइमर को 24 वोल्ट सप्लाई से या 240 वोल्ट सप्लाई से ऑपरेट किया जाता है, किस तरह से ट्रिगरिंग पल्स दी जाती है, किस तरह से टाइमिंग सेट की जाती है। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जब भी आप टाइमर में टाइमिंग सेट करें, टाइमिंग चेंज करें तो चेंज करने के बाद आपको पावर को ऑफ करना है और पावर को जब आप ऑन करेंगे तो आपका जो टाइमर का टाइमिंग है वो सेट हो जाएगा। सो आई होप आपका यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। सो आज के लिए इतना ही।